देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। योग दिवस पर लाल किला मैदान में शामिल हुए 25,000 से अधिक लोग। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। इस साल खास आयोजन योग संगम के तहत देश भर के 1 लाख से ज्यादा स्थानों पर सामूहिक रूप से योग किया गया। वहीं दुनिया भर में कुल 191 देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का निर्देशन किया। इसी कड़ी में दिल्ली के लाल किला मैदान में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम के तहत आयोजित कार्यक्रम में 25,000 बीके सदस्यों के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने शिरकत की एवं सभा को संबोधित करते हुए संस्था के कार्यों को सराहा। इस अवसर पर विश्व शांति और सद्भाव की प्रार्थना के साथ विश्व योग सत्र का आयोजन हुआ। यह आयोजन एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर आधारित कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर मोरारजी देसाई योग संस्थान एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से संपन्न हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, जिन्होंने भारत में नहीं पूरी दुनिया के अंदर मन की शांति, तन की सुचिता, ध्यान, योग के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर शांति का संदेश दिया। देश और दुनिया के अंदर राजयोग केंद्र के माध्यम से इस संस्था ने लोगों के जीवन के अंदर तनाव, अवसाद, भय, चिंताएं उनको दूर कर मन की शांति देने का काम किया। कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय के डॉक्टर महेश दाधीच, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के प्रपौत्र फिरोज बख्त अहमद, डॉक्टर नाबर्ट हरमन, आर्य इसाक मालेकर, महर्षि पीठाधीश्वर श्री गोस्वामी सुनील जी महाराज, अमृतसर से आए इंटरफेथ सोसाइटी के अध्यक्ष सरदार परमपाल सिंह आदि ने अपनी शुभकामनाएं दी। ब्रह्मा कुमारीज के महासचिव राजयोगी बीके बृजमोहन भाई का वीडियो संदेश सुनाया गया। ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, बीके शुक्ला, बीके चक्रधारी ने भी अपने विचार साझा किए। आगे डॉक्टर रीना तोमर, डॉक्टर मोहित गुप्ता, डॉक्टर उषा किरण, डॉक्टर तपस्विनी प्रधान, डॉक्टर रूप सिंह तथा डॉक्टर श्रुति ने स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। तो आप सभी लोगों के प्रेरणा और आशीर्वाद और सहयोग से वो कल रात को 10 लाख से ज्यादा स्थानों पर आज पूरे भारत में मनाया जा रहा है। तो ये योग दिवस अब एक छोटा नहीं रहा है, ये पूरे विश्वव्यापी हो चुका है। आप विश्व योग दिवस पर हम लोग उस आशा और शांति को मनाएं, वो प्रेम मोहब्बत को मनाएं जो हमको जोड़ता है, सृष्टि से जोड़ता है, हमको जोड़ता है एक दूसरे की भलाई के लिए। भारत की ओर से विश्व को शांति का पैगाम देने का काम करें। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं उसको आपकी संस्था कर सकती है। आंतरिक शुद्ध संकल्पों के माध्यम से वन हेल्थ, यानी जब मन चंगा है, मन शुद्ध है, तो उस शुद्धिकरण से एक दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार शुद्ध है, हमारे संबंध सुंदर बन जाते हैं। आज के दिन मैं यही कहूँगा कि ब्रह्मा कुमारी इसमें बड़ा योगदान है। जो आज भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो भारत की प्रतिष्ठा, उसकी संस्कृति, उसका सम्मान रखने में इन ब्रह्मा कुमारी का बड़ा योगदान है। प्रसिद्ध गायक हरीश मोयल ने योग के महत्व के सुमधुर गीत गाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। सूचना प्रसारण मंत्रालय एवं ब्रह्मा कुमारीज द्वारा योग दिवस पर भव्य आयोजन। ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय शांतिवन के डायमंड हॉल में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें देश भर से आए विभिन्न राज्यों के 1000 से अधिक लोगों ने प्रशिक्षित योग गुरु के मार्गदर्शन में जहां विभिन्न योग प्राणायाम की बारीकियां सीखी, वहीं राजयोग मेडिटेशन से गहन शांति की अनुभूति की। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला ने कहा
कि आज विश्व भर में लोग योग का महत्व समझ रहे हैं। अब योग जन आंदोलन बन गया है। इस दौरान भारत सरकार की 11 साल की उपलब्धियों पर भी 2 दिवसीय एग्जीबिशन लगाई गई। संस्थान के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई ने कहा कि आज देश विदेश में करोड़ों लोग योग कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज के 140 देशों में स्थित सेवा केंद्रों के माध्यम से योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर गीता विशेषज्ञ और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, उत्तर प्रदेश के मथुरा से विधायक पूरन प्रकाश, पत्र सूचना कार्यालय एवं केंद्रीय संचार ब्यूरो जोधपुर के मीडिया एवं संचार अधिकारी आशीष वर्मा, ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल, वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंघल, सुरक्षा प्रभारी कर्नल बीसी सती, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के पीआरओ बीके कोमल भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ योग प्रशिक्षक बीके बाबूलाल ने आसन सहित अन्य प्राणायाम कराते हुए इनके तन मन को होने वाले फायदे बताए। इस दौरान अपने अपने शहरों में योग को बढ़ावा दे रहे लोगों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार और ब्रह्मा कुमारीज के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से आए भाई बहनों ने यहाँ योग किया साथ में ही राजयोग किया। केंद्र सरकार के 11 साल के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। साथ ही आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी हमने ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय कैंपस में उन्हीं के वॉलंटियर्स के साथ, उन्हीं के जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ हमने यहाँ सेलिब्रेट किया और बड़ा अच्छा इंतज़ाम रहा और ब्रह्मा कुमारी ने बहुत सहयोग दिया। तो इसी प्रकार सारे विश्व में आज तो अपने स्वास्थ्य के लिए एवं मन की शांति के लिए योगाभ्यास का अपना जीवन का अंग बनाए हैं। आप सबको हम ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर से धन्यवाद देते हैं। ओम शांति। तो मन को सशक्त करने की आवश्यकता है, आत्मा को सशक्त करने की आवश्यकता है, जो ज्ञान और योग के माध्यम से ही उसको सशक्त कर सकते हैं। तो इसीलिए इस योग को हम साधे ताकि मन और बुद्धि हमारी सशक्त हो जाए। जैसे अपने माइंड को फिट रखना ज़रूरी है, वैसे ही योगा से अपने बॉडी को फिट रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आजकल तो आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज बड़े ही उत्साह के साथ ब्रह्मा कुमार भाई बहनों ने यहाँ योग किया और योग के साथ राजयोग किया। कैमरामैन विनीत के साथ बीके पुष्पेंद्र, मधुबन न्यूज, शांतिवन। कला एवं संस्कृति प्रभाग के कॉन्फ्रेंस का ज्ञान सरोवर में उद्घाटन। माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर परिसर के हारमनी हॉल में भारत के कोने कोने से आए लगभग 400 कला प्रेमियों की उपस्थिति में सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। परम कलाकार की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति दिव्य मानव इस थीम के तहत हुए इस सत्र में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों ने अपने अपने अनमोल विचारों से सभागार में उपस्थित मेहमानों को लाभान्वित किया, जिसमें मुख्य अतिथियों में अभिनेत्री मोनिका पटेल, अभिनेता राजेश जयस, अभिनेता धर्मेंद्र गुप्ता, अहमदाबाद गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर निर्जा गुप्ता, तो वहीं प्रभाग की अध्यक्षा बीके चंद्रिका, राष्ट्रीय संयोजिका बीके प्रेम और बीके पूनम, मुख्यालय संयोजक बीके सतीश समेत अन्य सदस्यों ने अपने विचार रखे। तो इस स्पिरिचुअल माहौल में आकर मैं पहली बार ऐसे किसी संस्थान में, ऐसे किसी गोष्ठी में आया हूँ। जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा मान के यहाँ से जाऊँगा और ये हमेशा मेरे जहन में रहेगा कि एक ऐसी जगह, ऐसी पवित्र जगह आए जहाँ मुझे सिर्फ पवित्रता का एहसास हो रहा है और एक नई ऊर्जा का संचालन हो रहा है अंदर और रिजुविनेट होके जा रहा हूँ यहाँ से। तो जब मैं इस यज्ञ से जुड़ी हूँ, बाबा ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, और अब मुझे कुछ उससे चाहिए होता है तो मैं मांगती नहीं हूँ, अधिकार से कहती हूँ और उसको पूरा करना पड़ता है और वो पूरा भी करता है। कला अपने मूल में रखकर उसका जो मूल्य उद्देश्य है, और मूल्य उद्देश्य है शांति, उस 3 लोक की शांति के साथ यदि हम कला को पहचाने तो आई एम श्योर हम सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अपनी कला के अंदर हम सबको सात्विकता, शुद्धता, दिव्यता, पवित्रता और आध्यात्मिकता का समावेश करके जब हम दूसरों के सामने अपनी कला को परोसेंगे तो अवश्य ही दूसरी आत्माओं के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी के सानिध्य में हुई इस आयोजन में सभी को यह समझाया गया
कि समय की मांग है हम अपने अंतर्मन में दिव्यता रूपी कलात्मकता को जागृत करें, जो सबको आकर्षित कर स्व परिवर्तन की प्रेरणा देगा, जिससे हम पुनः अपना खोया हुआ देवत्व प्राप्त कर सकेंगे। आयोजन में सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित हुई। मूर्ति पूजनीय तब है जब उसमें आत्मा का आह्वान हुआ है। शरीर छोड़ा, माना प्राण निकल गए, तो लाइफ में दिव्यता भरी, लाइफ में कला भरी, तब पूजनीय मूर्त हैं। हरियाणा सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह आयोजन आयुष मंत्रालय, हरियाणा सरकार और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त प्रयास से आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में सदस्यों ने शारीरिक के साथ मानसिक योग किया। इस अवसर पर सभी आयु के लोगों ने सामूहिक योग कर पृथ्वी को शांति का दान दिया। देखिए इसकी कुछ खास झलकियां। भरतपुर के विश्व शांति भवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग सप्ताह के अंतर्गत एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य विषय पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बर्ड सेंचुरी के निदेशक IFS मानस सिंह, स्थानीय प्रभारी बीके कविता, ADM राहुल सैनी, आयुर्वेद विभाग संभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर इंदु शर्मा, बीके बबीता समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। बीके कविता ने सभी को स्वस्थ, प्रसन्न, खुशहाल, आंतरिक शक्तियों से जागृत रहने की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। साथ ही राजयोग का अभ्यास कराया। योग यदि हम निरंतर करते हैं तो बेशक हम लोग बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तौर पर। योग शारीरिक और मानसिक दोनों ही की स्वस्थता के लिए योग किया जाता है। ये हमारे ऋषि मुनियों की हमको एक बहुत बड़ी देन है, जो कहीं लुप्त हो गया था। योग हमें सामाजिक अनुशासित व्यवहार सिखाता है, तो रास योग हमारे मन को अनुशासित रखना, बुद्धि को मानवीय मूल्यों से भरपूर दिव्य बनाना सिखलाता है। टेक्सास में ह्यूस्टन के मसाला रेडियो में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में इंडो अमेरिकन न्यूज टीम के द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र से राजयोग प्रशिक्षक बीके मार्क द्वारा इंटरव्यू में भारत के प्राचीन राजयोग की जानकारी दी गई। साथ ही अपने जीवन में शारीरिक के साथ मानसिक योग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। Indo-American News Radio. India News. The word yoga is actually from the Sanskrit word yog. Even in the US dictionaries, it defines yoga. It says connection between the self and the supreme being. मतलब आत्मा और परमात्मा. Correct. Yes. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बिलासपुर जिला प्रशासन द्वारा बेहतराई इंडोर स्टेडियम में विशाल सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके संदर्भ में योग की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट के मंथन सभागार में नगरीय प्रशासन के विभिन्न विभागों के साथ मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज भी विशेष तौर पर आमंत्रित थे। बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मंजू ने भी अपने विचार साझा किए। ब्रह्मा कुमारीज के इस वर्ष की थीम विश्व एकता और विश्वास के लिए राजयोग से भी सभी को अवगत कराया गया और अभ्यास क्रम की प्रतिलिपि कलेक्टर को सौंपी। इसके पश्चात सभी सदस्यों की समाज कल्याण विभाग कार्यालय में बैठक हुई, जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग का लाभ देने के बारे में विचार विमर्श किया गया। बीके मंजू को लगातार 10वीं बार जिला प्रशासन ने योग संचालन का प्रभार दिया है। और विशेष हम पूरे बिलासपुर से 5 संस्थाओं का संगम करते हैं ताकि यूनिटी दिखाई दे। तो उसमें ब्रह्मा कुमारीज, आर्ट ऑफ लिविंग, पतंजलि, गायत्री परिवार, छत्तीसगढ़ योग आयोग, तो 5 का संगम होता है। तो एक मार्गदर्शन देता है और साथ साथ 5 संस्थाएं मिल करके प्रदर्शन करती हैं, तो उससे एक यूनिटी दिखाई देती है। और ब्रह्मा कुमारीज में भी इस वर्ष जो है यूनिटी एंड फेथ, ये थीम हम अपनाए हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।